नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। किस्मत बदलने के लिए वट सावित्री व्रत पर कैसे करें महापूजा, कैसे करें महा उपाय और कैसे करें महादान। तो जी हाँ, कल है वट सावित्री पूजा और ऐसे में काल चक्र में पंडित जी आपको वट सावित्री पूजा की विधि के बारे में भी बताएंगे। साथ ही कल वट सावित्री व्रत पर महिलाएं कैसे करें वट सावित्री की पूजा, कैसे करें परिक्रमा और कौन से करें खास उपाय जिससे मिले इन्हें धन्य दान और अखंड सौभाग्य का महावरदान। ये सब जानेंगे आज काल चक्र में, तो ध्यान से देखिए आज का ये पूरा हमारा खास एपिसोड। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066522415। तो कल वट सावित्री व्रत है और ऐसे में वट सावित्री का क्या महत्व है और इस दिन पाठ पूजा का क्या विधान होता है, ये पंडित जी से जानते हैं और समझते हैं। क्योंकि कल की बात की जाए तो देखिए तमाम हमारे देश की जो महिलाएं हैं इस व्रत को रखती हैं और पूजा करती हैं, तो उसके पहले ये खास एपिसोड है, तो आप पूरा एपिसोड ध्यान से देखिए। बताएं पंडित जी। देखो, कल वट सावित्री का महापर्व है। कहते हैं महिलाएं ये व्रत करके अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करती है। और अगर सही मामले में पूछा जाए तो एक भारतीय महिला के लिए जो सबसे उच्च कोटि का स्वप्न होता है वो ये होता है कि मैं सुहागन ही रहूं और सुहागन ही मरूं। एक अच्छी संस्कारित भारतीय महिला से अगर आप पूछेंगे तो उसकी सर्वोपरि इच्छा ये होगी। इसलिए अपने अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं ये वट सावित्री का व्रत करती हैं। वट वृक्ष माने बरगद का पेड़। हमारे सनातन धर्म में मान्यता है कि इसकी जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में श्री हरि विष्णु और डालियों और पत्तियों में भगवान शिव का निवास है। अर्थात वट वृक्ष जो है ये त्रिदेव का निवास स्थान है। पूरे बरगद के पेड़ में सावित्री माँ या सरस्वती माँ विराजमान होती हैं। बरगद के पेड़ की पूजा करने से लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बरगद का पेड़ भी बहुत आयु वाला होता है। शायद ही कोई ऐसा वृक्ष होगा जो इतना होगा। जैसे दो जगह का मैं आपको वर्णन कर रहा हूं। एक तो नैमिषारण्य, अगर आप कभी गए हों, नैमिषारण्य एक भारत में बहुत बड़ा तीर्थ है जहां 88,000 ऋषि मुनियों ने बैठ करके सत्संग किया था और वेदव्यास ने जहां 18 महापुराणों की रचना की थी, जहां मनु शतरूपा ने तप करके प्रभु श्री राम को अपने पुत्र के रूप में होने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। वो स्थान है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में आज भी चक्र तीर्थ है जिसका पानी हर समय घूमता रहता है। नैमिषारण्य में ही एक ऐसा वट वृक्ष है, कहते हैं उसी के नीचे बैठ करके वेदव्यास ने 18 महापुराणों की रचना की। पुरातत्व विभाग के जानकारों द्वारा वहाँ एक लिस्ट लगाई गई है जिसमें उस वृक्ष का अनुमान 5100 वर्ष पुराना लगाया गया है कि ये 5100 वर्ष पुराना वट वृक्ष है। 5100 वर्ष माने आप समझ ही सकते हैं कि कोई छोटी मोटी संख्या नहीं होती। और उसकी विशालता को भी देख करके लगता है कि ये वट वृक्ष पुराना है। हमने तो स्वयं दर्शन किए हैं। और एक बार सभी सनातनी को चाहिए कि वो नैमिषारण्य का दर्शन करे। ललितांबिका का वहाँ सिद्धपीठ है, वहाँ संकट मोचन हनुमान का मंदिर है, वहाँ मनु शतरूपा की तपस्थली है, वहाँ वेदव्यास की तपस्थली है। इन स्थानों पर जाने पर
निश्चित रूप से एक अद्वितीय सुख की प्राप्ति होती है। दूसरा वट वृक्ष इलाहाबाद में, प्रयाग जिसको आजकल कहते प्रयागराज में, त्रिवेणी संगम के तट पर जो किला है, किला के ठीक पीछे एक वट वृक्ष है। कहते हैं कि इस वट वृक्ष की आयु आज तक कोई बता ही नहीं पाया है और वो वट वृक्ष आज भी मौजूद है। कहने का आशय यह है कि बरगद का पेड़ खुद दीर्घायु है और ये अपने भक्तों को मोक्ष देने वाला माना गया है। ये ज्ञान और निर्माण का प्रतीक है। हमने वाल्मीकि रामायण में पढ़ा है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वट वृक्ष के नीचे आसन लगा करके बैठते हैं। वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव का आसन होता है। कैलाश पर्वत पर वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव का आसन होता है। खुले आसमान के नीचे भगवान शिव का आसन नहीं है, वट वृक्ष के नीचे है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि वट वृक्ष की उपादेयता कितनी है। भगवान बुद्ध को वट वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वट वृक्ष हवा को शुद्ध करने में सहायक होता है। जीव जंतु और मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति में भी वट वृक्ष की भूमिका होती है। जो व्यक्ति बरगद के 5 पेड़ लगा देता है और उसकी सेवा करता है, उसकी 7 पीढ़ियां पुण्य कमाती हैं। घर की पूरब दिशा में बरगद का पेड़ होना शुभ माना जाता है, लेकिन घर की पश्चिम दिशा में बरगद का पेड़ होना अशुभ होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आगे भी चर्चा करेंगे, उसके पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कैसी रहेगी। आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है इनके लिए आज का उपाय, शुभंग और शुभ रंग। मेष राशि में इस समय चंद्र और मंगल की युति है। मेष राशि का स्वामी मंगल स्वगृही है, चंद्रमा के साथ है, चंद्रमा चतुर्थेश है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आपकी मेष राशि है तो सफलता तो आपको मिलेगी, लेकिन समझदारी से घर का बजट प्लान करें। आज अपने जरूरी काम पर फोकस जरूर करें। परिवार के बच्चों का खास ध्यान रखें। थकान महसूस होगी, भरपूर नींद लेनी चाहिए। आज गुस्सा न करें। पीपल के पेड़ की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, जैसा कि पंडित जी ने आपको अभी बताया कि पेड़ों की पूजा और उनकी परिक्रमा करनी चाहिए, तो ऐसा करना हमारे और हमारी किस्मत के लिए कैसे लाभकारी साबित हो सकता है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, पेड़ों में भी आत्मा होती है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान। अब तो कोई संशय नहीं है ना, जड़ चेतन सब में वही राम रमे हुए हैं। जड़ चेतन अस्थावर जंगम सब में वही राम रमे हुए हैं। और दूसरी बात, सिय राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सारा संसार सीताराममय है। तो भाई, पेड़ों में भी आत्मा होती है। पेड़ संवेदनशील होते हैं। उनके शक्तिशाली भावों के माध्यम से आपका जीवन बदल सकता है। ऐसे में कुछ पेड़ों की परिक्रमा और पूजा का विधान है। पेड़ों की परिक्रमा करने से वृक्ष का जो सानिध्य मिलता है, जिसके कारण वृक्ष की ऊर्जा हमारी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा के रूप में बदल देती है। वृक्ष का संबंध या जुड़ाव जितना धरती से होता है, उससे ज़्यादा कई गुना आकाश से होता है। वैज्ञानिक शोधों से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि पेड़ ऊंचे आसमान में बादलों को आकर्षित करते हैं। किसी प्राचीन या ऊर्जा से भरपूर वृक्षों के झुंड के पास खड़े होकर कोई मन्नत मांगने से जल्दी पूरी होती है।
वृक्ष हमारे मन को स्थिर और शांत रखने की ताकत रखते हैं। वृक्षों के आसपास रहने से जीवन में मानसिक संतुष्टि और संतुलन बना रहता है। वृक्ष के नीचे बैठना और उनकी परिक्रमा करना बहुत लाभकारी है। अगर आप कभी वृंदावन गए होंगे, ठीक है, तो कहते हैं कि वृंदावन के हर वृक्ष में राधा कृष्ण और गोपियां समाहित हैं। वैसे अब तो आदमी बहुत एडवांस हो गया है। अब तो अगर बहुत बड़ी राम कथा हो रही हो, भागवत की कथा हो रही हो और कहीं धार्मिक प्रसंग पर ताली बजाने की बात आए तो आदमी एक उंगली से ताली बजा देता है, बस ऐसे ऐसे कर देता है, क्योंकि उसकी इंसल्ट हो जाएगी अगर दोनों हाथ से ताली बजा देगा। कह रही इतना बड़ा आदमी और दोनों हाथ से ताली बजा रहा है, कितनी बेइज्जती नहीं हो जाएगी। तो अब तो मतलब कि नहीं, लेकिन जो संत, जो महात्मा, जो विरक्त आज भी वृंदावन में पड़े हुए हैं, वो वृक्षों को आलिंगन करते हैं, वृक्षों को गले लगाते हैं। और वृक्षों को गले लगाने में उन्हें भगवान श्री कृष्ण के गले लगने का अनुभव होता है। वही सुख प्राप्त होता है जो भगवान कृष्ण से लिपट करके प्राप्त होता है। क्योंकि वृंदावन की एक एक लता, एक एक वृक्ष किशोरी जी और लाल जी से परिपूर्ण है। अगर आप वृंदावन गए हैं और वृंदावन जाकर आपने वृंदावन की परिक्रमा नहीं की, आपने वृंदावन जाकर के वहां के वृक्षों को आलिंगन नहीं किया, तो आपने कुछ नहीं किया। अब वृंदावन कंक्रीट का शहर बनता जा रहा है। वृंदावन के जो वन था उसे समाप्त करके अब कंक्रीट का एक शहर बनता जा रहा है। सारे वृक्षों को निर्ममता से काटा जा रहा है। वृक्षों की संख्या देखने में अब आपको नहीं मिलेगी, और जो मिलेगी वो बहुत कम मिलेगी। एक तरफ विकास हो रहा है तो दूसरे तरफ विनाश का ये निमंत्रण है। वृंदावन की महिमा इसीलिए थी कि वृंदावन वृंदावन था। तो अगर अभी भी आप कभी जाएं वृंदावन, तो एक बार आप मेरी बात को आजमाइएगा, शर्म मत महसूस करिएगा और किसी वृक्ष को 3 बार आलिंगन करिएगा, 3 बार उसे अपने गले से लगाइएगा और अपना अनुभव साझा कीजिएगा। जिस तरह से त्रिवेणी में स्नान करने के बाद, त्रिवेणी मतलब समझ रहे हैं ना, जहाँ गंगा और जमुना का पानी जाकर के मिलता है प्रयागराज में, उसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। पश्चिम तरफ से हरा रंग का पानी आता है, पूरब तरफ से सफ़ेद रंग का पानी आता है। दोनों पानी ऐसे जहाँ मिलते हैं वहीं स्नान करना संगम में स्नान है। जो वहाँ स्नान करने के बाद जीव को अनुभूति होती है, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। माने ये कि अगर आपने हमको गुलाब जामुन खिलाया तो आप पूछोगे कैसी थी गुलाब जामुन, मैं कहूँगा मीठी थी। आप फिर पूछोगे अच्छा और कैसी रही, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी रही। फिर तीसरी बार भी अगर आप पूछेंगे कि नहीं गुलाब जामुन कैसी थी बताइए, तो मैं कहूँगा खा के देख लो। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें शब्दों में नहीं कहा जा सकता। त्रिवेणी संगम में स्नान करने का जो हमने अनुभव किया है वो ये है कि वहाँ संगम में डुबकी लगाने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे जन्म जन्मांतर का एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया और शरीर हल्का हो गया। उसी तरह से वृंदावन के वृक्षों का आलिंगन करने के बाद त्रिवेणी संगम में जो सुख मिलता है, वही सुख वृंदावन के वृक्षों के आलिंगन करने से मिलता है। मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं। वृंदावन के वृक्षों का आलिंगन करने से वही सुख मिलता है, इसमें कोई तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए हमारे देश में ये मान्यता है सनातन धर्म में कि वृक्षों में भी आत्मा होती है। इसलिए वृक्षों को काटना महापराध की श्रेणी में माना गया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंग और शुभ रंग।
वृषभ राशि में इस समय सूर्य और बुध की युति है। अब बुध भी संक्रमण करके आ गया है वृषभ राशि में, सूर्य देव भी आ गए हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो बुधादित्य योग बन रहा है, लेकिन आपके व्यय भाव में स्वगृही मंगल चंद्रमा के साथ है, तो निश्चित रूप से अनावश्यक खर्चों से आपको बचना चाहिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो आप अपने ऑफिस में किसी सीनियर से बहस न करें, क्योंकि आपके दसम भाव में राहु है। ये उत्तेजना आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। छोटी सी गलतफहमी रिश्ते को बिगाड़ सकती है। ज़्यादा ऑयली खाने से बचें। प्रॉपर्टी खरीदते समय जांच पड़ताल करें। शिवलिंग पर जल बेलपत्र चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब वट सावित्री व्रत के कुछ और उपायों की शुरुआत करते हुए पंडित जी से जानते हैं। मनचाहे गुणों वाला जीवन साथी पाने के लिए कल वट सावित्री पर आपको कौन से उपाय कर सकते हैं, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, कुंवारी कन्याएं जिनका विवाह होना है और उनको एक दिव्य सुंदर चिरंजीवी दीर्घायु यशस्वी पति की कामना है, तो कल वट सावित्री व्रत के दिन एक तो व्रत करें पूरे दिन, दूसरे बरगद के पेड़ की पूजा जरूर करें। कुंवारी कन्याएं बरगद के पेड़ की 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए हल्दी की गांठ और मेहंदी बरगद के पेड़ पर अर्पित करें। ऐसा करने से जल्दी शादी का योग बनता है और मनचाहे गुणों वाला जीवन साथी मिलता है। बरगद के पेड़ की परिक्रमा करते हुए अगर कात्यायनी मंत्र का जप कर ले कोई लड़की, ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, अगर इस मंत्र का जप करते हुए कोई कन्या बरगद के पेड़ की 108 परिक्रमा कर ले और 108 परिक्रमा करते हुए 108 कोई फल या 108 काजू के दाने या 108 किशमिश किसी पात्र में रखते जाए, तो आप विश्वास करिए अगली वट सावित्री व्रत के पहले वो विवाहित हो जाएगी और उसे एक सुयोग्य जीवन साथी मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सोचते होंगे कि लड़कियों को ही पति पाने के लिए इतनी तपस्या करने के लिए मैं क्यों कहता हूँ। नहीं, मैं तो लड़कों से भी कहता हूँ कि यदि आप सुयोग्य, अच्छी, दिव्य जीवन संगिनी चाहते हैं तो आपको भी ओम क्लीम कात्यायनी महामाये ओम क्लीम पत्नीम मनोरमामदे मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। क्लीम ओम। जो लड़के विवाह के योग्य हैं, जिन्हें योग्य जीवन संगिनी चाहिए, इस कलिकाल से बेहाल समाज में भी आपको रतन रूपी कन्या चाहिए, तो आपको भगवती दुर्गा की आराधना करना चाहिए। सात्विक जीवन जीते हुए इस मंत्र का जो अर्गला स्त्रोत का मंत्र है, इसमें ओम क्लीम बीज जोड़ करके, क्लीम ओम अंत में जोड़ करके, और इस मंत्र का कम से कम आपको 1.25 लाख जप का अनुष्ठान करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपको सुयोग्य जीवन संगिनी की प्राप्ति होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद में कथा आती है कि कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या की थी, और भगवान श्री हरि विष्णु जब प्रकट हुए, उन्होंने कहा वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि, वरदान मांगो वरदान मांगो। तो जानते हैं क्या मांगा उन्होंने? कि मुझे मेरे योग्य एक जीवन संगिनी चाहिए। सोचिए, 10,000 वर्षों की तपस्या और मांगा क्या? मुझे एक जीवन संगिनी चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, आज के 3रे दिन देवहूति आपको मिलेगी, जो आपके पत्नी के रूप में उसके पिता आपको समर्पित करेंगे। और बिना मांगे दूसरा वरदान सुनो, तुम्हारी 9 कन्याएं होंगी। 9 कन्याएं 9 ऋषियों के साथ ब्याही जाएंगी, और 10वें संतान के रूप में मैं स्वयं श्री हरि विष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार लूंगा और मेरा नाम कपिल होगा। और ये सारी घटनाएं हुई।
तो ऐसा नहीं है कि पुरुषों को नहीं करना चाहिए अच्छी जीवन संगिनी के लिए तपस्या, पुरुषों को भी करना चाहिए, महिलाओं को भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी एक दर्शक पूजा जुड़ चुकी हैं मेरठ से, आप सवाल पूछ सकती हैं। पूजा, आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। पंडित जी, मेरे ना 3 सवाल है। पहला तो मेरा सबसे छोटा बेटा है, 4 नवंबर 2022 दिन में 2:50 का जन्म है उसका। और दूसरा सवाल है जो मेरा बड़ा बेटा है, 29 मार्च 2012 12:25 का जन्म है। पंडित जी, जो मेरा छोटे वाला बच्चा है वो थोड़ा कम बोलता है, अभी बोलता नहीं है ज्यादा, और थोड़ा हाइपर रहता है वो। और बड़े वाला का भविष्य बताइए। देखिए पूजा जी, जहाँ तक आपने अपने छोटे बेटे के बारे में प्रश्न किया है तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि अभी बुध ग्रह अस्त है। आप अपने छोटे बेटे को किसी डॉक्टर को दिखाइए। मुझे लगता है कि इसके ऊपर 1% ऑटिज्म की शिकायत है, 1% अनडेवलप्ड चाइल्ड है, और डॉक्टरों से इसका इलाज लीजिए, थेरेपी लीजिए। अभी तो 4 साल का हो रहा है, लेकिन इसको ठीक करने का एक उपाय जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है वो मैं आपको बताता हूँ। आप एक तांबे का लोटा लीजिए, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा, जिसमें लगभग आधा लीटर पानी आए, और एक बाल्टी पीतल की लीजिए। पीतल की बाल्टी में पानी भर करके उसमें तांबे का लोटा रख करके पहले आप खुद नहाइए, साफ कपड़े पहनिए, और उसके बाद बेटे को बाथरूम में ले जाइए, उसको पूरब मुंह करके बैठाइए एक पीढ़े पर, और 24 लोटा पानी 24 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए उसको स्नान कराइए। पानी जाड़े में गुनगुना हो, गर्मी में ठंडा हो, इन सब बातों का ध्यान रखिए। ये उपाय अगर आपने 6 महीने तक लगातार कर दिया तो बच्चे की जो नेगेटिविटी है बाई बर्थ वो ठीक होगी और बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। आपकी जो बहुत बड़ी चिंता है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। रही बात बोलने की, तो इसके लिए तो एक टोटका बता रहा हूँ। ये कहीं सनातन धर्म के किसी पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो मैंने इसको आजमाया है तो इसका फल होता है, इसलिए बता रहा हूँ। एक कांच की गिलास में थोड़ा सा पानी लेकर के, जितना बच्चा पी सके, और एक नई कैंची, बिल्कुल नई कैंची लेकर के उसको गंगा जल से धो करके, और कैंची को गिलास के पानी में 10-20 बार चलाइए। कैंची से पानी को काटिए, और जब पानी कट जाए तो उस पानी को बच्चे को पिलाइए। अगर ये उपाय 40 दिन हो गया तो बच्चा भी आपका ऐसे बोलेगा जैसे कैंची चलती है। बहुत लोगों ने किया है, और बाद में तो यहाँ तक लोगों ने आके कहा है कि गुरुजी अब बोलने से इसने परेशान कर दिया है, कोई उपाय बताइए कि कम बोले, हर समय बोलता रहता है, हर चीज पूछता रहता है, ये कैसे तो वो कैसे। तो आप भी करके इस उपाय को देखिए, इसमें कोई खर्चा नहीं है आपका। एक शीशे की गिलास और एक कैंची के अलावा कोई खर्चा नहीं है। इस उपाय को करके देखिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। मिथुन राशि में इस समय 2 शुभग्रह बृहस्पति और शुक्र संयुक्त रूप से बने हुए हैं। व्यय भाव में बुधादित्य योग है। आमदनी के स्थान में लक्ष्मी योग बना हुआ है। चंद्र मंगल की युति है। ऐसे में अगर पुराना निवेश किसी प्रकार का आपका है, चाहे प्रॉपर्टी में, चाहे शेयर मार्केट में, चाहे कमोडिटी में, उससे आज आपको एक बड़ा फायदा मिल सकता है। आज ऑफिस में सहकर्मियों की मदद आपको करनी चाहिए। आज परिवार के साथ आपको घूमने का मौका भी मिलेगा। आज पूरे दिन आपके शरीर में एनर्जी रहेगी, बट आँखों का ध्यान रखिए। लॉटरी या सट्टे से दूर रहिए। ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मांगलिक दोष की वजह से अगर आपकी शादी में देरी हो रही है, आपके वैवाहिक जीवन में मनमुटाव है, तो कल वट सावित्री पर आपको क्या खास करना चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर मांगलिक दोष के कारण रुकावट आती है कभी कभी, जैसे केवल मंगल तो इतना रुकावट नहीं करता है ना। मंगल के साथ अगर शनि मिल जाए और मंगल शनि लगन में बैठ जाएं, सप्तम में बैठ जाएं, अष्टम में बैठ जाएं, द्वादश में बैठ जाएं,
तो शादी में रुकावट ही नहीं आती है, शादी होने के बाद शादी खत्म हो जाती है। एक एक, दो दो, तीन तीन शादियां भी बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन अगर मंगल और शनि के ऊपर शुभग्रह बृहस्पति या शुक्र की दृष्टि हो तो ये बुरा संयोग रुक भी सकता है, नहीं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति बनती है। तो मांगलिक दोष तो ये है कि लग्न में चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में मंगल हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि न हो, या राहु केंद्र में न हो, या मंगल अस्त न हो, या मंगल कर्क सिंह राशि का न हो, तो मांगलिक दोष बनता है। इससे भी मैच मेकिंग करने में दिक्कत आती है और विवाह में थोड़ी सी रुकावट आती है। और ऐसे में वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कलेश भी बनता है, क्योंकि अगर सप्तम में मंगल होगा तो गुस्सा आएगा। तो कल वट सावित्री का व्रत का दिन है। बरगद के पेड़ की आपको पूजा जरूर करनी चाहिए और बरगद के पेड़ की 7 परिक्रमा करते हुए पेड़ पर कच्चा सूत भी लपेटना चाहिए। बरगद की जड़ और मिट्टी में मीठा दूध मिलाकर उससे अपने माथे पर तिलक भी लगाना चाहिए। ऐसा करने से मांगलिक दोष का परिहार होता है और जल्दी शादी का योग बनता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। आज कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि स्वामी चंद्रदेव इस समय 10वें भाव में मंगल के साथ विराजमान हैं। इसलिए अगर आप कमोडिटी शेयर की एक्सपर्ट हैं तो आप शेयर बाजार में आज निवेश कर सकते हैं। आज काम का दबाव आपके ऊपर रहेगा, इसलिए पूरे पेशेंस से काम करिए। वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं, सिर दर्द भी परेशान कर सकता है। भरपूर पानी पीजिए, बड़े बुजुर्गों का अपमान न करें। आज सुंदरकांड का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। कहा जाता है कि वट सावित्री व्रत पर बरगद की पूजा करने से सौभाग्य बढ़ता है, धन बढ़ता है। इसलिए आज पंडित जी कुछ खास उपाय बता रहे हैं जिसे करके आप अपनी हर मनोकामना को भी पूरा कर सकते हैं। और अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं अखंड सौभाग्य का वरदान पाने के लिए महिलाओं को कल वट सावित्री पर कैसे बरगद की पेड़ की पूजा करनी चाहिए, बताएं पंडित जी। देखिए, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महिलाएं कल वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। बरगद के पेड़ की 12 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय बरगद के पेड़ पर कच्चा सूत लपेटें। परिक्रमा पर कुछ न कुछ श्रृंगार का सामान या खाद्य पदार्थ या फल, लाल चूड़ियाँ, बिंदी के पत्ते, नेल पॉलिश, लाल कंघे, लाल चुनरी बरगद के नीचे रखें और पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा करें। नारियल और पीले फलों का भोग विष्णु जी को लगाएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा अगर सोने की है तो परिक्रमा में छोड़ी गई वस्तुएं और सोने की प्रतिमा श्रद्धापूर्वक अपने पुरोहित या विद्वान ब्राह्मण को दान करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा से अखंड सौभाग्य मिलता है। महिलाएं सम्मान के साथ अपना जीवन बिताती हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यदि आपके पति को कोई गंभीर बीमारी है या आपके पति किसी गंभीर बीमारी से गुजर रहे हैं और आपके विवाह को भी कई साल हो गए हैं, किडनी, कैंसर, लंग्स में इन्फेक्शन या लीवर की प्रॉब्लम या हार्ट की मेजर प्रॉब्लम या ब्रेन की कोई प्रॉब्लम है जिसमें जीवन को भी आघात हो सकता है, तो वट सावित्री का व्रत तो करिएगा ही। लेकिन एक उपाय मैं बता रहा हूं, जरा इसको भी करिएगा। वो ये उपाय है कि आप रोज अगर शिवालय न भी जा सकें तो कोई बात नहीं, अपने घर में एक नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना कर लें या एक पारे का शिवलिंग जो अंगूठे के बराबर हो उसे अपने घर के पूजा स्थान में रख लें और रोज उस शिवलिंग को जल,
दूध, गन्ना या चीनी के रस से, शहद से, घी से और दही से अभिषेक करके फिर उसे शुद्ध जल से धोकर उन्हें आसन पर विराजमान करके उन्हें जनेऊ, कलावा, विभूति जिसको भस्म कहते हैं, चंदन, सफ़ेद फूल, बेलपत्र, कमल के फूल जो भी संभव हो अर्पित करके धूप दीप जला करके उनके लिए भोग प्रसाद अर्पित करके कपूर से आरती करें और ओम होम जूम सह माम पतिम पालय पालय सह जूम होम ओम। ओम होम जूम सह माम पतिम पालय पालय सह जूम होम ओम। इस मंत्र का कम से कम 10 माला जप आप रोज करना शुरू कर दीजिए। 1.5 साल तक अगर आपने कर लिया इसको तो आप मानिए कि आप अखंड सौभाग्यवती रहेंगे। चाहे जितनी गंभीर बीमारी होगी कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा एक और चमत्कारिक उपाय बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास 1.5 साल का समय नहीं है, पति की स्थिति ऐसी है कि 2 दिन के अंदर कुछ हो सकता है, 2 दिन के अंदर जीवन मृत्यु पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ऐसे में आपको 1003 पत्ती वाले बेलपत्र की व्यवस्था करनी चाहिए, उसको शुद्ध जल से धोना चाहिए, उस पर चंदन का इत्र छिड़क करके चंदन का इत्र सारे पत्तों पर लगा देना चाहिए और वो पूरी थाली लेकर आपको किसी शिवालय में जाना चाहिए। शिवालय माने जहाँ गर्भगृह में शिवलिंग हो, बाहर नंदी हो, मंदिर नहीं शिवालय, और वहाँ जाकर किसी विद्वान ब्राह्मण से कह करके कोई एक व्यक्ति और घर से साथ में ले जाएं जो लगातार शिवलिंग पर पानी डाले और आप एक एक बेलपत्र जब महामृत्युंजय मंत्र पंडित जी बोलें या आप स्वयं बोलें तो एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें महामृत्युंजय बोलते हुए। महामृत्युंजय में ये मंत्र भी आप बोल सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् पादुकां पूजयामि तर्पयामि ओम नमः शिवाय। ऐसे भी कर सकते हैं। और ये 1000 बेलपत्र चढ़ा नहीं, धूप दीप हुआ नहीं, आरती हुई नहीं कि आपके पति को जीवन मिल जाएगा। ये उपाय पति गंभीर बीमारी से जूझ रही अपनी पत्नियों के लिए भी कर सकते हैं। बस उसमें केवल एक अंतर करना होगा कि ओम होम जूम सह माम पत्नीम पालय पालय सह जूम होम ओम। ये उपाय अगर आप कर लें तो आपकी पत्नी भी दीर्घायु हो सकती है। ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, एक दिन केवल घी पी लेने से कोई पहलवान नहीं होता है और एक दिन वट सावित्री के दिन तो आपने खूब पूजा कर ली और बाकी 364 दिन तो आपने कुछ किया नहीं, तो उसका फल तो मिलेगा लेकिन जैसा दिव्य फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए हमें 365 दिन धार्मिक दृष्टिकोण से जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमारा जो खान पान हो, हमारा जो रहन सहन हो, हमारा जो चिंतन हो, हमारा जो चरित्र हो, वो 365 दिन ईश्वर के सापेक्ष होना चाहिए। तो अगर ये उपाय हुआ तो मुझे विश्वास है कि आप सनातन धर्म को युगों युगों तक नमन करेंगे, क्योंकि ये बातें सनातन धर्म की हैं। ये व्यक्तिगत मेरी कोई बात नहीं है। या तो मैंने शास्त्रों में पढ़ा होगा या तो किसी महापुरुष से सुना होगा। ये बातें मैं कह रहा हूँ, मेरी कोई बात अपने कल्पना से निकली हुई नहीं है। ये किसी न किसी की जूठन है, किसी न किसी के द्वारा पाया हुआ प्रसाद है जो हम आप लोगों तक पहुँचा करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं। और मुझे विश्वास है कि चाहे जितना सोशल मीडिया का जमाना आ जाए, चाहे जितनी पश्चिमी सभ्यता देश में प्रवेश कर जाए, लेकिन आज भी भारत की वो नारियां जो देवी स्वरूपा हैं, उन्हीं के बल पर ये पृथ्वी शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है। जिस दिन संपूर्ण रूप से देश की देवियां बिगड़ जाएंगी, उस दिन ये धरती रसातल में चली जाएगी।
अभी भी पतिव्रता स्त्रियों की कमी नहीं है, अभी भी धर्मपरायण महिलाओं की कमी नहीं है, अभी भी लक्ष्मी के रूप में विचरण करने वाली स्त्रियों की कमी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है समय के अनुसार कुछ दूषितपन भी हुआ है, लेकिन जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार, संत हंस पय गुण गह परिहर बार विकार। जिस समय जगत जननी जगदम्बा माँ सीता थी, सती अनसुईया थी, तो उस समय शूर्पणखा और ताड़ुका भी तो थी। इसका मतलब तो नहीं ना कि माता सीता थी, माता अनसुईया थी तो शूर्पणखा क्यों थी। तो अच्छे और बुरे लोग हर समय समाज में रहते हैं, हमें अच्छाई को देखना है और अच्छाई के रास्ते पर चलना है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आज आप पैसा कमाने के लिए अवसर प्राप्त करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने खर्च पर कंट्रोल करिए। आज ऑफिस में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सहयोग मिलेगा, भाई बहनों के साथ समय व्यतीत करेंगे। हाथ पैर में दर्द की समस्या हो सकती है। किसी नई योजना में निवेश करने से आपको बचना चाहिए। तांबे का सिक्का जल में प्रवाहित करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। पति का कारोबार भी अगर घाटे में चल रहा है तो कल वट सावित्री पर आपको कौन से खास उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात होती है ना। अगर पति का कारोबार ठीक नहीं चलेगा तो परिवार का भरण पोषण ठीक नहीं होगा। पति की नौकरी नहीं ठीक चलेगी तो घर में अभाव होगा। मान लिया कि आज पत्नियां भी कमाती हैं, लेकिन एक के कमाने से काम नहीं चलता है। पति का कमाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो स्वाभिमानी पुरुष जो होते हैं वो पत्नी के पैसों पर जब पलते हैं तो उन्हें बड़ा कष्ट होता है। अगर आपके भी व्यवसाय में आए दिन दिक्कतें आ रही हैं तो पत्नी को चाहिए कि कल वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ की पूजा विधिवत करे और बरगद के पेड़ के नीचे घी का चौमुखा दिया जलाए और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वट सावित्री व्रत पर कच्चा दूध और तिल को गंगा जल में मिलाकर बरगद के पेड़ की जड़ में चढ़ाए। वट सावित्री व्रत पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से पति को कारोबार में ज़्यादा लाभ मिलता है। और यदि कोई महिला आर्थिक अभाव से परिवार गुजर रहा है और कल ललिता सहस्त्र नाम का पाठ वटवृक्ष के नीचे बैठकर पूर्व दिशा में मुंह करके ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर दे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कल ही उसकी आर्थिक स्थिति बदलेगी, बशर्ते ललिता सहस्त्र नाम का पाठ दिया जलाकर वटवृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ करके और श्रद्धा पूर्वक कर ले। कल से ही चमत्कार शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंग और शुभ रंग। अब थोड़ा ग्रह गोचर बदला है। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय भाग्य भाव में आ गया है सूर्य के साथ, लेकिन आपके राशि पर शनि की स्थिति अभी भी बनी हुई है, इसलिए आर्थिक स्थिति सामान्य ही रहेगी। तरक्की के लिए ऑफिस में कुछ बड़े डिसीजन आपको लेने होंगे। छोटे बच्चों की एक्टिविटी पर ध्यान देना होगा। स्किन का ध्यान रखें, तेज धूप में निकलने से बचें। आज किसी से भी वाद विवाद न करें। पूरे दिन ओम या राम नाम का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर किसी की आमदनी घटने लगी है और खर्चा बढ़ने लगा है या फिर पैसे की कमी के कारण बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो ऐसे में कल वट सावित्री पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए महिलाओं को कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखो, मेरी मान्यता ये है कि अगर सभी महिलाओं में महालक्ष्मी नहीं है तो महालक्ष्मी किसी मूर्ति में भी नहीं है। मेरी ये मान्यता है। अगर हर महिला में महालक्ष्मी नहीं है तो किसी मूर्ति में भी महालक्ष्मी नहीं। क्यों?
क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। सारी विद्याओं में मैं विराजमान हूँ और सारी स्त्रियों में मैं विराजमान हूँ। ये स्पष्ट रूप से जगतजननी जगदम्बा की उद्घोषणा है। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। सारे जगत की स्त्रियों में मां तुम विराजमान हो। तो महिलाएं तो महालक्ष्मी का स्वरूप है ही है। और अगर ये ठान लें कि मुझे इस घर की किस्मत बदलनी है, तो दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है कि जो इनके घर में अभाव कर दे। चाहे ग्रह स्थिति कितनी भी खराब हो, चाहे जन्म कुंडली कितनी भी कमजोर हो, लेकिन अगर इन्होंने फैसला ले लिया है कि मुझे किस्मत बदलनी है, तो फिर इनके दृढ़ विश्वास के आगे ग्रहों को भी बदलना पड़ेगा। अगर ये नित्य श्री यंत्र की पूजा करेंगी, श्री सुक्तम कनक धारा स्तोत्र के पाठ करेंगी, अनार के दाने से श्री यंत्र का अर्चन करेंगी, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करेंगी और परोपकार करेंगी, झूठ नहीं बोलेंगी, पति के प्रति समर्पण रहेगा, परिवार के प्रति आदर का व्यवहार रहेगा, सास ससुर के प्रति अच्छा विचार रहेगा, तो कौन ऐसी दुनिया की ताकत है जो ऐसी देवकन्या के जीवन में दुख या अभाव दे सकता है? कोई नहीं। तो भाई, पैसे की कमी के कारण अगर बनते काम बिगड़ रहे हैं, पति जितना पैसा कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है, पैसों की किल्लत की वजह से बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, तो वट सावित्री व्रत पर माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करिए। बरगद के पेड़ की 7 परिक्रमा करके कांसे की कटोरी में चीनी भरकर बरगद के पेड़ के नीचे रख दीजिए। किसी ज़रूरतमंद को कुछ पैसे भी दान करिए। ऐसा करने से आर्थिक संपन्नता बढ़ती है, परिवार में बरकत आती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि पर इस समय चंद्र मंगल की पूर्ण दृष्टि है। आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति और शुक्र है। ऐसे में अगर आपके आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो मंगल अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। अचानक किसी काम के चलते आपके ढेर सारे पैसे खर्च हो सकते हैं। आज पूरी मेहनत से काम करिए, सफलता मिलेगी। आज पुराने दोस्तों से भी मुलाकात होगी। आज पूरे दिन एक्टिव रहेंगे, योग करें। किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान बिल्कुल न करें। शनि मंदिर में काले तिल और सरसों का तेल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 7, शुभ रंग आपके लिए हरा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत प्रयासों के बाद भी अगर कोई दंपति संतान सुख से वंचित है, उन्हें कल वट सावित्री पर क्या उपाय करने चाहिए, कौन से खास उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आप भी संतान सुख से वंचित हैं तो वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ की पूजा करिए। 7 बार परिक्रमा करिए। परिक्रमा करते हुए 5 फल, चाहे सेब ले लीजिए, चाहे केला ले लीजिए, चाहे आम ले लीजिए, एक एक फल हर बार परिक्रमा के समय आप किसी एक पात्र में रखते जाइए। और तेजस्वी और मनचाही गुणों वाली संतान की इससे आपको प्राप्ति होगी। आपका बच्चा हमेशा सुरक्षित रहेगा। वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ की पूजा करिए। बरगद के पेड़ के नीचे गाय के घी का एक दिया भी जलाइए। बरगद के पेड़ की 7 परिक्रमा करते हुए बरगद के पेड़ पर अंगूर, गुड़, अनार या केला, सेब कुछ भी अर्पित करिए जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। लेकिन अच्छी बात यह मानी जाएगी कि मंगल की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगा
और कुछ आप सेविंग्स भी कर पाएंगे। करियर में आपको कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आज पेट खराब हो सकता है, बाहर के खाने से बचें। आज हर फैसला सोच समझ कर लें। पानी में 2 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि कल वट सावित्री पर बरगद की किस खास विधि से पूजा करने पर पति सही राह पर चलेगा, कभी कोई नशा नहीं करेगा और परिवार में हमेशा खुशहाली ही रहेगी। बताएं पंडित जी। अगर किसी के पति को नशे की बुरी लत लग गई है, आए दिन घर में कलेश होता है, परिवार में महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है, तो वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ पर लौंग, इलायची, पान का पत्ता अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पति की नशे की आदत से मुक्ति मिलेगी। परिवार में महिलाओं का सम्मान भी बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कल वट सावित्री व्रत है और ऐसे में अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं परिवार की अच्छी सेहत के बारे में। अगर परिवार में कोई सदस्य बीमार है तो कल वट सावित्री पर आपको कैसे बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। अगर परिवार का कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है, आए दिन कोई न कोई घर में दुर्घटना हो जाती है, खास करके घर की महिलाओं और छोटी कन्याओं की सेहत बार बार बिगड़ जाती है, तो वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ की पूजा तो करनी ही चाहिए। वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ की 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए और परिक्रमा करते हुए हर बार बरगद के पेड़ पर एक बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से परिवार से बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। परिवार का हर सदस्य सुरक्षित रहेगा और बीमारियों से पीछा छूटेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि के बारे में कि क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। धनु राशि पर बृहस्पति और शुक्र की पूर्ण दृष्टि है। भाग्य स्थान में केतु है और संतान भाव में मंगल और चंद्रमा की युति है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो घर के नए सामान पर पैसा खर्च होने की संभावना बनी हुई है। आज क्रिएटिव काम आप करेंगे और आपके बॉस का आपको साथ मिलेगा। परिवार के साथ घूमने का प्लान बनेगा। आज लंबी बीमारी से आपको राहत मिल सकती है। चोट लगने की संभावना है, सतर्क रहिएगा। शनि मंदिर में काली उड़द का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक लखनऊ से जुड़ चुकी हैं, आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। सलाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं लखनऊ से गीता बोल रही हूँ जी। मुझे अपने छोटे बेटे और अपने पति के बारे में पूछना था जी। छोटे बेटा मेरा 27 अप्रैल 2003 सुबह 7:39 पे जन्म हुआ है। पंडित जी, वो अभी बेंगलोर में 2 साल से जॉब कर रहा है, लेकिन वो आगे MBA की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहता है। क्या उसके भाग्य में विदेश जाकर पढ़ना लाभकारी है या नहीं, आप बताएं। और मुझे अपने पति के बारे में पूछना, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1969 7:15 सुबह हुआ है। पंडित जी, हमारा एक प्लॉट 4-5 साल से रजिस्ट्री हमारे नाम पर ही है, हम उसे बेचना चाह रहे हैं, वो बिक नहीं रहा है, वो कब तक बिकेगा। और एक प्लॉट हमारा और है, अभी हमारे नाम पर रजिस्ट्री नहीं है, 2 साल से हम थोड़ी थोड़ी पेमेंट उसकी कर रहे हैं, लेकिन हमारे नाम पर रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। क्या वो हमारे नाम पर रजिस्ट्री होगी या हमें धोखे में रखा 2 साल से, तो बताइए। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक छोटे बेटे का सवाल है तो उसके बारे में कहना चाहता हूँ, अगर वो विदेश जाके स्टडी करना चाहता है तो उसके लिए रास्ता खुला हुआ है। प्रयास करे, उसे सफलता भी मिलेगी, टैलेंट भी है उसके अंदर। और चर राशि का चंद्रमा विदेश यात्रा का योग भी बनाता है, लेकिन अगर ये योग सितंबर-अक्टूबर के बाद बने तो ज़्यादा बेहतर होगा। सितंबर-अक्टूबर के पहले भेजना उचित नहीं होगा, क्योंकि ग्रह गोचर के हिसाब से सितंबर-अक्टूबर तक उसके ग्रह स्थिति ठीक नहीं। जहाँ तक आपने अपने पति के बारे में पूछा है तो उसके बारे में गीता जी मैं बताऊं कि आपके 7वें भाव का स्वामी सूर्य इस समय वृषभ राशि में है और अब आपके पति 56 साल के हो गए हैं
चलिए, स्वास्थ्य और भाग्य तो इनका ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो ज़मीन आप बेचना चाहती हैं उसमें अगर पीली सरसों आप बृहस्पतिवार के दिन डाल दें तो 64 दिनों के अंदर वो प्लाट आपका बिक जाएगा। और जो नए प्लाट के लिए आप परिश्रम कर रही हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि चंद्रमा और मंगल की युति बनी हुई है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और पेमेंट करते रहिए, वो प्लाट की रजिस्ट्री आपको हो जाएगी। बिल्कुल आप भयभीत न होइए। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के बारे में, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि से द्वितीय भाव में राहु, तृतीय भाव में शनि इस बात का संकेत कर रहे हैं कि अगर आपकी मकर राशि है तो आज आपको पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। अपना काम दूसरों पर नहीं छोड़ना चाहिए। लंबे समय बाद अपनों से मुलाकात होगी। आज ब्लड प्रेशर की जांच कराएं। आज किसी का मजाक न उड़ाएं। किसी मजदूर को खाना खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए नेवी ब्लू है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में राहु की स्थिति है, आपके द्वितीय भाव में शनि है, आपके पराक्रम के स्थान में स्वगृही मंगल चंद्रमा के साथ है, सुख स्थान में सूर्य बुध के साथ है और संतान स्थान में आपके बृहस्पति और शुक्र है। अगर आप साझेदारी में कोई काम करते हैं तो पक्का है कि आज कोई बड़ा धन लाभ आपको होने वाला है। ऑफिस में आपके ऊपर थोड़ा काम का प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और पारिवारिक रिश्तों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है। लाइफ स्टाइल ठीक रखें। उधार के लेन देन से बचें। जरूरतमंदों को जूस पिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए सिल्वर है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक संजय अहमदाबाद से जुड़ चुके हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। हेलो। हाँ पंडित जी, मैं संजय बोल रहा हूँ अहमदाबाद से। और मेरा एक लड़का है और एक लड़की है। लड़के का बर्थ डेट है 27/10/2003, सुबह लगभग 8:50 को है, सुबह का 7:50 का है, सॉरी। और लड़की का है 30/8/2012 और रात को लगभग 12:45 बजे जी। और दोनों का भविष्य। और लड़का जो है पंडित जी वो कंप्यूटर इंजीनियर है, तो उसका कैसा रहेगा। और ये लड़की अभी पढ़ाई कर रही है मेरी। पहली बात तो आपके बेटे का भविष्य सुपर से ऊपर अच्छा है। कभी जीवन में मुड़ करके पीछे नहीं देखेगा। अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वाह करता हुआ और एक सफल व्यक्ति की तरह अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। बेटी अभी आपकी 14 साल की है और चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी सूर्य है और उससे पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है। सूर्य बृहस्पति की द्वितीय द्वादश स्थिति बन रही है। बेटी का स्वास्थ्य कभी कभी खराब हो जाता है, जिसके कारण इसके शिक्षा में अवरोध आता है। आपको चाहिए कि आप बेटी से कहें कि वो रोज सूर्य को उगते हुए सूर्य को जल दिया करे, उगते हुए सूरज को जल दिया करे और बृहस्पतिवार के दिन भीगी हुई चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाया करे। इससे उसका स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ठीक हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में शनिदेव विराजमान हैं। आपके द्वितीय भाव में मंगल चंद्रमा का लक्ष्मी योग बना हुआ है। आपके तृतीय भाव में बुधादित्य योग है। आपके सुख स्थान में भी बृहस्पति शुक्र के साथ हैं। कुल मिलाकर के कोई बड़ा आर्थिक फैसला आज आपको नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि आपके व्यय भाव में राहु है। ऑफिस में आलस्य बिल्कुल मत करिए। परिवार में किसी की शादी की बात पक्की हो सकती है। डाइट और लाइफ स्टाइल का ध्यान रखिए। गलत संगत से दूर रहिए। जरूरतमंद को पीली दाल दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी।
हमारे एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। हेलो हाँ बोलिए। पंडित जी प्रणाम। खुश रहिए। क्या नाम है आपका? मैं श्यामला देवी बोल रही हूँ औरैया से। हाँ बोलिए। पंडित जी मेरे 2 बच्चे हैं, बड़े का नाम ऋषि है, छोटे का निशी। और वो बड़ा बेटा मेरा 2005 में पैदा हुआ था 2:30 बजे 5 जून को। छोटा बेटा हुआ 9 जून को 2008 में। छोटा बेटा मुझे बहुत परेशान किया है। पंडित जी आप कोई रास्ता बताइए। देखिए, आपके छोटे पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है और इसके द्वितीय भाव का स्वामी बुध है। वो थोड़ा सा खान पान और बदतमीजी करना शुरू कर दिया है। उसके साथ संगति पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और यदि आप चाहती हैं कि वो पूर्ण रूपेण एक अच्छा और आज्ञाकारी बेटा बन जाए तो आप महाकाली का एक चित्र, 4 भुजा वाली महाकाली का चित्र साउथ फेसिंग अपने पूजा स्थान में लगाइए और रोज़ सुबह शाम तिल के तेल का या गाय के घी का दिया जलाइए। महाकाली के चित्र पर लाल फूल चढ़ाइए, धूप दीप जलाइए, काजू किशमिश मिश्री या गुड़ का भोग लगाइए। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दुर्गा सप्तशती में है, उसके 5वें मंत्र का 10 माला जप सुबह, 10 माला जप शाम को बेटे के लिए संकल्प करके करिए। ओम धाम धीम धूम धुर्जते पत्नीम वाम मोई मूम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सिंह सूम में शुभम कुरु। इसी मंत्र को 10-10 माला करिए, 6 महीने कर दीजिए, आपका बेटा श्रवण कुमार हो जाएगा। निश्चिंत रहिए। जय मां विंध्यवासिनी। स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से जानते हैं, अगर कोई बीमार है और इसी वजह से वो बाहर जाकर वट सावित्री व्रत की पूजा आराधना नहीं कर सकता है तो घर रहकर ही कैसे वट सावित्री का पूरा फल पाया जा सकता है, उसकी विधि क्या है, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है या किसी दूसरे कारण से आपके लिए इतनी देर बाहर रहना मुमकिन नहीं है, या फिर आप अशौच अवस्था में हैं, अपवित्र अवस्था में हैं, ऐसा भी तो होता है कि महिलाएं हर महीने अशौच अवस्था में भी जाती हैं। और मान लीजिए कि कल के दिन आप अशौच अवस्था में हैं, तो परिक्रमा और पूजा आप कैसे करें ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बरगद के पेड़ की पूजा करने बाहर नहीं जा सकते तो अपने घर पर ही मानसिक रूप से ब्रह्मा विष्णु महेश का मानसिक चिंतन करिए और सावित्री सत्यवान की कथा सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए। भीगे हुए चने, कुछ पैसे और कपड़े अपनी सास को दे करके सास से आशीर्वाद लीजिए। सास नहीं है तो घर में किसी बड़ी महिला को भीगे हुए चने, पैसे और कपड़े भेंट करिए। कोई बड़ी महिला भी नहीं है तो किसी भी सुहागिन महिला को ये मदद की जा सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक काल चक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।